नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी ब्रेकिंग एडियो न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, ज़रा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दुष्यंत कुमार की इस पंक्ति को अक्षरशः चरितार्थ किया है सरला कोसरिया ने। सरायपाली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी घोषित की गई हैं। सरायपाली से भाजपा के नामों की एक लंबी फहरिस्त थी, लेकिन सरला कोसरिया एक साइलेंट एक्टिविटिस्ट की तरह कर्म ही पूजा और मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए इस मुकाम को हासिल की हैं। अपने अग्रज नेताओं और क्षेत्र के अंतिम छोर के अंतिम व्यक्ति तक का आभार मान रही हैं। उनका ही आशीर्वाद, स्नेह, आशीष से मैं उस मुकाम को हासिल करने में कामयाब हुई हूं, ये कहती हैं। लेकिन मेरी परीक्षा की घड़ी अभी बाकी है, जिसकी शुरुआत मैं अविलंब करने जा रही हूं, ये उनका कहना है। विधानसभा सरायपाली के समस्त जन के लिए सरला दीदी, सरला बहन, सरला जी हैं। यकीनन अपने सरल स्वभाव, मृदुभाषी होने की वजह से अपनी अलग पहचान बनाई है। भाजपा की हर सभा, धरना प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम में इन्होंने मंच साझा किया है। अपनी बेबाक अंदाज बयां, वाक पटुता और हाजिर जवाबी इनकी पहचान रही है। हमने उनके निवास स्थान पर जा करके उनसे मुलाकात की, हर पहलू पर बात किया। देखें ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार मैम, ब्रेकिंग एडियो में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आज आपकी उपलब्धियों को सरेआम करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सरायपाली विधानसभा के लिए आपको चुना है। मैम, सारी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से कि आपका ये राजनीति सफर कब से और कहां से शुरू हुआ? मेरा जन्म ही राजनीति परिवार से हुआ है, और राजनीति परिवार मेरे बड़े ताऊ हैं, तो हाँ, श्री मूलचंद जांगड़े जी स्व और स्व ऋषभनाथ जांगड़े जी। उस समय उनके यहाँ तो आपके 1926 से लेकर 1947 तक उन्होंने करीब करीब 60 हॉस्टल चलाए जो अनुसूचित जाति वर्ग के थे। उसमें उन्होंने बहुत अच्छा नेतृत्व किया और गाँव बनाए थे उसमें पूरे क्षेत्र में, और पूरे छत्तीसगढ़ में उनका भ्रमण होता था। उसके बाद उनके छोटे भाई ऋषभनाथ जांगड़े जी LLB किए। वो भी LLB करने के बाद 1947 में सांसद बने मनोनीत, और 51 में फिर सांसद बने। तो इस तरह तो राजनीतिक के कैरियर जो है बचपन से, पैदा नहीं होते तब से प्रारंभ हो गया है। मेरे दादा दादी भी समाज सेवी रहे हैं और पूरे क्षेत्र में समाज सुधार के लिए जाया करते थे। उसके साथ साथ मेरे पिताजी डॉक्टर, BMS डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के नाते सरकारी ऑफिसर थे। जब सरकारी ऑफिसर थे तो हम लोग उनके साथ रहते थे, तब भी उनको चूँकि परिवार में रहने के कारण हम लोग पूरा इन्वॉल्व रहते थे, सुनते थे कहाँ क्या हो रहा है, कैसा। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के बाद भारतीय जनता पार्टी बने, तो उस दिन भी रेडियो से जब मेरे पिताजी सुन रहे थे तो मैं भी उनके पास बैठ के सुन रही थी। तो जन्म से ही है राजनीति कैरियर, एक परिवेश था। जी जी जी। दूसरा सवाल ये है मैम कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर विश्वास किया है, आपकी छवि को देखा है और वो उस छवि को भुनाना चाहते हैं, तो आप इस पर कितना खरा उतरेंगे मैम? बिल्कुल एक स्पष्ट सवाल है। देखिए, सेवा गायत्री परिवार से जुड़ी हूँ विगत 25 वर्षों से, और 25 वर्षों से जुड़ने के कारण पूरे क्षेत्र में हर गांव में भ्रमण होता है, और हर गांव के हर घरों में भ्रमण होता है। वो दीदी बोलती है, हम उनको दीदी बोलते हैं। भाई बहनों का स्नेह, अटूट स्नेह है। छोटे छोटे बच्चे भी दीदी बोलते हैं। उनका प्रेम देखकर तो आँख भी भर आती हैं। और वैसे ही काम किए हैं, कहीं झाड़ू लगाना है तो झाड़ू भी लगाए हैं, कहीं टेंट लगाना है तो टेंट भी लगाए हम। माइक चलाना है तो खुद माइक अपनी गाड़ी में रहती थी, टेंट तय करना, माइक को खुद सेट करना, और उसके साथ घर घर पीला चावल दे के निमंत्रण देना। निमंत्रण देने के बाद सब बहनों को इकट्ठा करना, वहाँ कार्यक्रम करना, और उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए वहाँ पर हम बहनें मिलकर, हम अकेले नहीं, मैं अकेले नहीं, हम बहनें मिलकर वहाँ पर जो कार्यक्रम करते थे। तो उससे पूरे गांव में, लगभग सरायपाली की विधानसभा और लगभग छत्तीसगढ़ बहुत सारे गांव में किए हैं। तो उसके नाम से एक उनसे अटूट प्रेम हो गया कि दिन भर उनके साथ रहना, और ये एक बार नहीं, एक गांव में कई बार जाना हुआ है। तो उसके नाम से उनसे बहुत प्रेम से जुड़े हुए हैं, बहुत अटूट प्रेम है और बहुत स्नेह दुलार मिलता है। जो इस विधानसभा में जितने मंडल हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है मंडल बनाती है आपके यहाँ,
तो जितने मंडल हैं उन मंडलों में, उन मंडल अध्यक्ष में और नीचे कार्यकर्ता में अभी तक का क्या रुझान है? मंडल अध्यक्ष और आम कार्यकर्ता हमारे तो समान ही मानते हैं, जैसे मैं खुद को मानती हूँ कि मैं भी एक छोटे कार्यकर्ता हूँ। तो मंडल अध्यक्ष हमारे भारतीय जनता पार्टी में सबको समानता रहती है, कहीं ऐसा नहीं कि कोई पद दे दिए तो बहुत ऊपर हो गए। तो सब के सब बड़े उत्साहित हैं और उनके विधानसभा में प्रथम 21 जो निकली है उम्मीदवारों की सूची, उसमें उनकी उम्मीदवार की सूची निकली है, उनकी विधानसभा की सूची निकली है, तो बड़े प्रसन्न है और सब में भाजपा को जैसे भी करके हमको जिताना है, कमल के फूल खिलाना है सरायपाली विधानसभा में, ऐसा उनका विश्वास है और ऐसी मेहनत कर रहे हैं। अभी बीच में हल्का सा कंट्रोवर्सी हुआ है कि एक जाति विशेष ने उनका कहना था कि हमारे में से कोई होना चाहिए, तो मैम उनके प्रति आप ऐसा कुछ कहें कि उनको लगे कि वाकई में उनका भी प्रतिनिधित्व आप करेंगी। यहाँ पर विधानसभा की टिकट जब मिलती भारतीय जनता पार्टी, पहले तो मैंने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को मैं धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, मेरे जिला के नेतृत्व को, मेरे विधानसभा के नेतृत्व को, जिनकी बदौलत मुझे मिला है, टिकट मिली है। तो और उसके लिए आभार और धन्यवाद तो देती हूँ, साथ में यह भी महसूस करती हूँ कि कमल छाप विधानसभा के उम्मीदवार हैं और जिसके पूरे कमल छाप में जितने कार्यकर्ता हमारे जुड़े हुए हैं वो सब हैं। तो जो विशेष जो अभी कुछ नाराज चल रहे हैं वो भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो यह तो एक सामूहिक संगठन है, सामूहिक संगठन एक नेतृत्व देती है, एक किसी न किसी को खड़ा करना पड़ता है, तो मुझे खड़ा कर दिया गया है। बाकी तो कमल छाप ही जीतेगी, कमल छाप ही विधायक बनेगी और कमल छाप ही अंत्योदय का काम, अंतिम छोर तक विकास का काम करेगी। नहीं मैम, आप कुछ तो ऐसा कहें उनको कि उनको लगे कि सरला कौशरिया जो है वो हमारे प्रति जो है बहुत अच्छा भाव रखती हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से ज़रूर कहें उनसे। ज़रूर। मेरे अनन्य भाई हैं, बहन है, उनके साथ चली हूँ, हमेशा चलती आई हूँ और अभी नहीं कुछ तो उसमें अपने आध्यात्मिक क्षेत्र से भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी हैं, तो उसके नाते बहुत उनसे प्रेम है और मेरे मन में तो सदा सब भाई बहनों के प्रति स्नेह उमड़ता रहता है, उनके प्रति भी उमड़ता है। नाराज़गी उनकी थोड़ी सी है, तब भी मुझे लगता है कि भाई बहन में जैसे होता है थोड़ी बहुत आप ज़्यादा ले लिए, हमको कम दे दिए, तो ये जो भाव आती है ना भाई बहनों में, तो वैसी थोड़ी सी नाराज़गी तो जताते हैं। पारिवारिक तो अभी ऐसे ही मानती हूँ कि मेरे परिवार हैं, थोड़ी सी नाराज़ हैं तो नाराज़गी भी दूर हो जाएगी, 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे। मेरा स्नेह है कि मैं तो उनके लिए सदा हूँ दीदी, और दीदी के तौर पर ही रहूँगी, और वो भी मेरे छोटे भाई बहन हैं और वो भी ज़रूर मुझे अपनी दीदी की तरह अपने स्नेह दुलार देते रहेंगे। मेरा एक सवाल है मैम कि आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे रही, क्या रहा, और आप यहाँ तक आई हैं, उसका एक सफ़र का जो है सफ़रनामा चाहिए मुझे। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं और डॉक्टर की सरकारी पोस्ट में थे, तो गांव में यहाँ से दूर बलौदा बाज़ार, जहाँ पर संडी है उससे दूर 11 किलोमीटर दूर जारा में हम लोग का परवरिश हुआ है। मेरे दादा गांव आपका बिलाईगढ़ के पास परसडी है और वहाँ पर आना जाना बहुत कम होता था, आपको पहले ही उसके बताइए। तो जारा में मेरी परवरिश हुई, वहाँ से पहली से लेकर 8वीं तक वहाँ पर मेरा अध्ययन हुआ है और अध्ययन होने के साथ साथ वहाँ के वातावरण को एक्सेप्ट की, वहाँ पर सभी वर्ग एक साथ रहते थे, एक साथ मिलजुल के रहते थे, एक साथ त्यौहार मनाते थे। तो वहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव है कि मिलजुल कर संगठन क्या होता है, कैसे होता है और आपस में प्यार दुलार कैसे होता है, ये वहाँ पर सीखने को मिला है। और उसके साथ साथ कोई भी त्यौहार मनाते थे तो गरीब है या अमीर है जो भी है सबके यहाँ दिए पहुँचाना, सबके यहाँ रोटी पहुँचाना, या सबके यहाँ जैसे छत्तीसगढ़ी में होता है वैसे ही पूरे माहौल में हम लोग पले बढ़े हैं। तो पूरे देहात के माहौल में पले बढ़े हैं। चूँकि हम लोग डॉक्टर के बेटी थे इसलिए सब बेबी बेबी करके कुछ ज़्यादा ही सम्मान करते थे कि हाँ बेबी आ गई करके, ज़्यादा ही दुलार मिलता था। तो उसके कारण और हमको ज़्यादा दुलार के नाम से और हमको बहुत प्यार मिला है। और माता पिता के हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं। मेरे माता पिता, मेरी माँ भी बहुत आध्यात्मिक प्रवृत्ति की हैं और मेरे नाना जी प्रकन्न रामायणी थे, जो उनको पूरी रामायण याद था। कहीं भी जाते थे तो खोल के देखना नहीं पड़ता था, बोलते थे इस कांड को आप पढ़ लीजिए। पंडित जी उनको पंडित जी बोलते थे, तो वो उस कांड को निकाल के बिना मतलब देखे ही वो पढ़ते थे और उनका व्याख्यान करते थे। तो मेरी माँ को भी वो चीज़ सब याद है, तो उसका संस्कार तो मिला है। मेरे पिताजी बहुत सीधे सरल, डॉक्टर होने के बाद 1990 में उन्होंने रिजाइन किए और पारिवारिक अपने दायित्व को निभाते हुए राजनीति में आए, विभिन्न पदों में रहते हुए राज्यसभा सांसद बने वो भी। जी मैम,
आज का जो माहौल है कि कांग्रेस की सरकार है जी। और किसानों को लेकर के एक उन्होंने एक से एक जो है उन्होंने घोषणा की हुई है, तो बीजेपी ऐसा क्या करने जा रही है तो लगे उसे कि कांग्रेस ये जो किसान है या और भी लोग हैं ये उनकी हितैषी है। देखिए, घोषणा करना तो आसान है, बोल तो देंगे हम कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बोलने में क्या है, या इसमें घोषणा पत्र में लागू करने में क्या जा रहा है। कांग्रेस का 36 घोषणाएं की है और 36 घोषणाएं में आपको पूरी कहाँ हुई है? एक हुआ, कुछ तो हुआ है मैम, दिखता तो है, बहुत कम दिखता है। अगर कर्जा माफी के लिए गाँव में जाए तो छोटे किसान तो बड़े हताश हैं, बड़े बड़े हुआ है। अगर आप किसान हित की बात करते हैं तो उसको जैविक खाद अभी वर्तमान में उनके घर के पास पटका जा रहा है, जहाँ पर सिर्फ गोबर और मिट्टी है। जब धान बेचने जाते हैं बारदाना की कमी रहती है और पूरी लाइन लगना पड़ता है उस गरीब किसानों को। तो ये किसान के समस्या है। आप आवास का देख लीजिए, आवास वहाँ केंद्रीय योजना से आ रही है लेकिन यहाँ पर कोई उसका काम नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन बहुत महत्वाकांक्षी है कि हर गरीब घर, जो गरीब कभी अपने घर में पानी लगाने की सोच नहीं सकता कि हमारे यहाँ नल लगे, ऐसा कल्पना नहीं है। तो दूसरे घर जाके पानी लाने की उनकी पूरी तैयार रहती कि सुबह जाओ, उठो जाओ और सुबह सुबह पानी जाके लेके आ जाओ, भले उसको जितना चलना पड़े। उसके लिए योजना, इतनी अच्छी योजना आई जल जीवन मिशन की, घर के आंगन में नल लगे और वहाँ पर पानी आए। तो वो योजना भी अभी यहाँ कांग्रेस सरकार के नाम से वो भी ध्वस्त पड़ी हुई है। चावल की जो गरीब कल्याण योजना चावल की आई थी, उसमें भी आपका देखिए कि वो घर घर तक पहुंचा नहीं और रायपुर में भेंट चढ़ गया और वहां से जांच करते आए थे तो उजागर हुआ है। आवास का तो अपन देखिए 16 लाख मकान वापस हुआ है। अभी गांव में आप जाके देखिए, यहाँ हमारे क्षेत्र में देखिए, किसी के एक किस्त मिला है, मकान तोड़ के बैठे हैं, पॉलीथीन लगा के वहाँ पे जीवन निर्वाह करें, किसी को पर्ची में जीवन व्यतीत करे तो बड़ा कष्ट होता है। और ये उसके साथ ये तो केंद्र की योजना, छत्तीसगढ़ की जो है अपने शराबबंदी को देखिए, शराबबंदी की घोषणा की, गंगा जल हाथ में लेकर अपना किए और उल्टा बहनों के गांव में, बहनों के पास ही अवैध शराब परोसने के लिए वहाँ पर चले जा रहे हैं। जब वो विरोध कर रही है तो वहाँ पर उसको टॉर्चर किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। आज स्कूल में जिस तरह से बॉटल मिल रहे हैं स्कूल के सामने में, बच्चों को परोसा जा रहा है। तो ऐसी उनकी सारी योजनाएं, तो योजनाएं धरी के धरी 36 का घोषणा किए थे और घोषणा उनकी रहा भारतीय जनता पार्टी की। हम जो घोषणा करते हैं उसको पूरा करते हैं और हमारा ये लक्ष्य ही है कि हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो उसको पूरा निभाएंगे, ये भी हमारा रहता है। तो इस तरह से जो भी अगर वहाँ से घोषणा वगैरह कुछ आएंगी, कुछ योजना जो बनती है तो उस पर हम अमल करते हैं। जल जीवन मिशन में हमने देखा है, बहुत जगह हमने इसका दौरा किया है कि जल जीवन मिशन में घर घर में नल देने के लिए इन्होंने गांव के पूरे रोड को तहस नहस कर दिया है, जबकि अगर ये चाहते तो दोनों तरफ पाइपलाइन बिछा करके रोड को बचा लेते। मेरा इससे मिला हुआ सवाल यह है कि विपक्ष में ये जो कार्यकाल गया, विपक्ष में बीजेपी ने विपक्ष का रोल अदा क्यों नहीं किया? नहीं, हमने बखूबी विपक्ष का रोल अदा किए हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने जहाँ पे आवाज़ उठाना, हमने ज़रूर आवाज़ उठाई है, आंदोलन भी किया है। आपके प्रधानमंत्री आवास के अलावा आंदोलन किया है, जल जीवन मिशन के अलावा आंदोलन किया है, चावल के लिए आंदोलन किया है। हर जहाँ पर हमको भ्रष्टाचार जहाँ पर दिखता है, आपका अवैध शराब का जो है 2200 करोड़ का जो घोटाला, उसके लिए आंदोलन किए। वहाँ पर देखिए एक सरकारी दुकान है और दूसरा आपका उसी सरकारी दुकान में अवैध दुकान चल रहा है 40%, हमने उसका भी विरोध किया है। तो हम हर जगह विपक्ष के लिए जहाँ पर हमें लगता है कि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार है, यहाँ पर गलत नीतियों से कार्य हो रहा है, तो ज़रूर हम वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग, हमारी टीम हमारी उठाती है। केंद्र में शासन है बीजेपी का और ये अभी चुनाव का दौर है, तो आप आश्वस्त हैं कि आपकी सरकार आएगी? जरूर जरूर। आपकी मुस्कुराहट ही लग रही है कि नहीं, मैं आपकी मुस्कुराहट से मैं तो मुस्कुरा रही हूँ, आपकी मुस्कुराहट से ही लग रही है जब प्रश्न कर रहे हैं तो कि हमारी 100% सरकार बन रही है और केंद्र में बनेगी, साथ साथ छत्तीसगढ़ में दोनों जगह बनने वाली है हमारी सरकार। मैं एक पत्रकार के हैसियत से तो कहूँगा कि किसकी सरकार बन रही है, क्या बन रही है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं, लेकिन मुझे कहना उचित नहीं होगा। आखिरी सवाल बस यही कहूँगा मैं कि आपकी ये विधानसभा क्षेत्र है, मेरे चैनल के माध्यम से मुख्तसर सी बात, आप ये मान कर चले कि आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? मुख्तसर सी बात एकदम से। आपकी दीदी हैं, आपके परिवार की हैं, मेरी पूरे भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है और मुझे तो लगता है कि आप सभी भारतीय जनता पार्टी में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्वास की पार्टी है,
आज केंद्र में जिस तरह से देश की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं मोदी जी, हम उनकी टीम में हैं और उनके टीम में शामिल होकर राष्ट्र निर्माण करना चाहते हैं। तो राष्ट्र निर्माण की बात तभी हम विचार कर सकते हैं जब हम जिस भूमि में हम खड़े हैं उस भूमि का भी हम हित कर सकें। तो यह भूमि सरायपाली विधानसभा है। अब विधानसभा में भी वही हम जो राष्ट्र की नीतियों के तहत अंत्योदय जो चलता है, अंतिम छोर का विकास हम करना चाहते हैं। हर बहनों के पास जाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, साथ में किसानों की समस्याओं के समाधान करना चाहते हैं। पार्टी हमारे अच्छी योजनाएं लेकर आती हैं और आती रहेंगी, जो पूरे वर्ग को उनके जीवन उत्थान के लिए काम करती है, चाहे वो किसान हो, चाहे बहनें हो, चाहे भाई हो, चाहे युवा हो, सभी के लिए काम करती है और वैसे ही काम करते रहेंगे। सरायपाली में आप विश्वास करें कि आपके साथ खड़ी रहूँगी, आपकी हर समस्याओं के साथ खड़ी रहूँगी और जो भी जहाँ पर भी कोई गलत होता है उस गलत के लिए हम सक्षम है आवाज़ उठाने के लिए, आपके साथ हम खड़े रहेंगे। कोई अनिति अत्याचार कोई नहीं हो सकता, भ्रष्टाचार भी यहाँ से दूर करने का पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। तो बस विश्वास कीजिए दीदी को पर और भारतीय जनता पार्टी को जीतने में सहयोग प्रदान कीजिए, जिसमें आप भी उस छवि में आप भी शामिल हैं। दीदी है मतलब पूरे आप सब हैं, सरायपाली यानी दीदी का ही क्षेत्र है, ऐसा मान के चलिए और मुझ पर विश्वास कीजिए और हम आप पर विश्वास करते हैं। एक दूसरे का विश्वास जब बना रहता है तो बहुत अच्छा काम होता है और मुझे विश्वास है कि आप मुझे बहुमत से जिताएंगे और यह बहुमत भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में लाएगी। आप आश्वस्त हैं कि आपका विजय रथ तैयार है और सर का ताज भी आपका तैयार है, आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल, मेरी जनता कह रही है, चाह भी रही हैं कि यहाँ पर दीदी आपकी जीत होगी। मुझे अपने ऊपर से ज़्यादा मेरी जनता पर विश्वास है। जी। मेरे जो बंधु हैं उनको पर विश्वास है, भाई बहनों पर विश्वास है। उन्होंने मेरे ऊपर जो विश्वास किया है उसके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। ऐसे ही समाचारों के लिए देखते रहें हमारा चैनल ब्रेकिंग नेटिव न्यूज़ को और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन अल्तमस आरिश के साथ मैं अनीस लाला दानी, नमस्कार।